नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, योगी आदित्यनाथ ने पप्पू यादव को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ जी, योगी आदित्यनाथ ने पप्पू यादव को मुंह तोड़ जवाब क्यों दिया? क्योंकि पप्पू यादव जो इतने दिनों से तमाशा रच रहे हैं, जो संसद के बाहर बैठकर जो भगवा रंग पर लांछन लगा रहे हैं चोर होने के, उन सब का मुंह तोड़ जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपनी आज की बैठक में दे दिया है, जिसमें बात तो होने वाली थी काफी सारी चीजों पे, और लेकिन वहां पे पप्पू यादव को भी अच्छी तरह से जवाब दे दिया गया है कि जो एलिगेशंस विपक्ष लगा रहा है राम मंदिर के आड़ में जो अपना काम कर रहा है वो कितना गलत है। क्या है वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप हमारे स्क्रीन पे चल रही है वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। सुना आपने, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो भी हुआ है उस सब की जांच एसआईटी कर रही थी, और एसआईटी ने बताया भी था कि कितने सारे लोग उसमें शामिल थे, किन किन तरीकों से उसमें लोगों ने शामिल होकर चोरी की है और किस तरह से वो, किस प्रकार से वो इस चीज को अच्छे से काम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी साधु संत का हाथ नहीं है, यानी कि जितने भी लोग थे वो सब कोई भी साधु संत नहीं थे। चंदा चोरी मामले में कोई भी साधु संत शामिल नहीं थे। तो पप्पू यादव ने संसद के बाहर जो तमाशा किया, जो भगवा रंग पहन के साधु संत का भेष बनाकर जो उन्होंने पूरा ढोंग रचा था और चढ़ावे का एक डब्बा रख के और अपने साथियों को बुलाकर जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे साधु संतों पर, भगवा रंग पर, कि भगवा रंग ही चोर है, साधु संत ने ही राम मंदिर में चोरी की है। अगर वो आप दृश्य भूल गए हो तो मैं आपको वो दृश्य दोबारा से दिखाना चाहूंगी। आप हमारे स्क्रीन पे चल रही है वीडियो देखिए। सर बंद कर देंगे सर, बंद कर देंगे सर। सर आप लोग मोबाइल में क्यों
देखा आपने, इसमें पप्पू यादव साफ तरीके से आपको दिख रहा होगा कि पप्पू यादव किस तरह से भगवा रंग पे लांछन लगा रहे हैं। लांछन किस चीज के? चोर होने के। राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा गबन हुआ, चोरी हुई और आभूषण तक चोरी हुए, उसी चीज को लेकर अब जब संसद में जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने अपना तमाशा करना शुरू कर दिया। तमाशा रोज हो रहा था, कभी अलग अलग कपड़े बदल कर हो रहा था, कभी अलग अलग मुद्दों पर हो रहा था। उसी तरह पप्पू यादव भी अपना एक नया मुद्दा लेकर आए और उन्होंने सीधा भगवा रंग यानी कि साधु संत का भेष लेकर वहां पर बैठ गए, चंदे का एक डब्बा लेकर बैठ गए और वहां पे उन्होंने ढोंग रचना शुरू कर दिया। और इस तरह से वो पूरा जो कार्यक्रम है और उसमें दिखाया है कि जो भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी है उसमें साधु संतों का हाथ था, वही लोग चोर थे। यानी कि साधु संतों पर, भगवा रंग पर चोर होने का लांछन पप्पू यादव ने लगाया था, जिस चीज का दबाव अब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। यानी कि मुंह तोड़ दबाव योगी आदित्यनाथ ने पप्पू यादव को दे दिया है कि जो लांछन उन्होंने भगवा रंग पर लगाया है, जो साधु संतों पर लगाया है, जो उन्होंने लांछन लगाया है पूरे समाज पर, साधु संतों के समाज पर, भगवा रंग पर, वो कितने गलत है। आप सभी को पता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कोई आम मुद्दा नहीं है। ये लाखों जनता के हृदय से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसका उपयोग हम कह सकते हैं उपयोग विपक्ष बहुत अच्छी तरह से कर रहा है वोट बटोरने के लिए। क्योंकि विपक्ष ये समझता है कि अगर वो लोगों की भावनाओं को कनेक्ट कर लेंगे, खुद से जोड़ लेंगे या उनको इस तरह से भावुक करके अपनी तरफ ले लेंगे तो वो उनका वोट बटोर सकते हैं। और राम मंदिर एक बहुत अच्छा मुद्दा है लोगों के दिल से जुड़ने का, तो विपक्ष ने वही मुद्दा उठाया है। लेकिन विपक्ष ये भूल गया कि वो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रहा है और ठेस इसमें पहुंचाते हुए नजर भी आ गए हैं पप्पू यादव, जब उन्होंने साधु संतों पर, उनके पूरे समाज पर इस तरह के चोर होने के लांछन लगाए हैं और जिस पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा जवाब भी दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने घर पर ही एक सत्र यानी कि बैठक की थी, बहुत ही बड़ी बैठक थी, जहां पे उन्होंने बजट अनुपूरक बजट पेश किया कि उन्हें ये सारी चीज़ें बदलाव लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने हैं, डेवलपमेंट करना है। तो इस तरह का उन्होंने बजट पेश करा। कुल करीब 59 यानी कि 60 करीब के उन्होंने बजट पेश किया है और उसी के तहत वो कह रहे हैं, उन्होंने वादे किए हैं कि वो प्रगति भी करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लेकर आएंगे। और उन्होंने मदरसे से लेकर भी कुछ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने बात करा है कि जो कुछ डिग्री होती है मदरसे से जुड़ी हुई, उस पर भी क्या क्या संशोधन होने चाहिए, इस तरह की बातें वहां पर की गई हैं। उसके साथ ही ये बयान दिया गया था जहां पे योगी आदित्यनाथ ने पप्पू यादव को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, जिसके बाद साफ स्पष्ट हो चुका है कि जो विपक्ष अभी संसद के बाहर तमाशा कर रहा है और हर रोज मॉनसून सत्र में बाधा पैदा कर हर रोज संसद को, सत्र को स्थगित कर देते हैं, वो कितना ही बुरा है। आप खुद सोचिए कि संसद में अगर मॉनसून सत्र यानी कोई भी सत्र होता है तो उसमें जनता का कितना पैसा लगता है, टैक्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं क्योंकि जनता के हित में ही यहाँ पे बिल पेश किए जाते हैं। उसी में बिल पेश किए जा रहे थे। अगर एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जा रहा था तो उस पर भी विपक्ष ने ऑब्जेक्शन उठाए। राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ जाते हैं, कभी कभी सफ़ेद कपड़ों में तमाशा करते हैं, काले कपड़ों में करते हैं और ये पप्पू यादव का तो ड्रामा आपने देख ही लिया है। तो इस तरह के तमाशे विपक्ष जो है हर रोज लेकर आ रहा है, नए नए तरीके तमाशे, ताकि वो जो वहां पर जो बिल पेश किए जा रहे हैं उनको रोका जा सके। आपको मैं बता दूं बहुत बड़े बड़े बिल इस बार जो है मॉनसून सत्र में पेश किए जा रहे हैं, जिसमें वंदे मातरम बिल भी है और FCRA बिल भी है और FCRA बिल का भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। तो हो सकता है जब इसको भी पास करने की बात आएगी, बातचीत करने की बात आएगी तो विपक्ष इसका भी अपोज जरूर करेगा और इस पर भी तमाशे नए नए करते हुए नजर आएगा। फिलहाल विपक्ष ने अभी दो मुद्दों को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, एक तो नीट पेपर लीक का, दूसरा है राम मंदिर का, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा करारा मुंहतोड़ जवाब पप्पू यादव को भी दे दिया है। और पप्पू यादव को सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही जवाब नहीं दिया, पप्पू यादव को जनता से भी जवाब मिला जब उनको जूते भी पड़े, जिसके बाद उन्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो वो लांछन लगा रहे थे साधु संतों पर और जो पूरे समाज पर भगवा रंग पर जो लांछन लगा रहे थे वो कितने गलत थे। और जब SIT रिपोर्ट आ गई है
जब एसआईटी रिपोर्ट में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसमें किसी भी साधु संत की भूमिका नहीं थी, उसमें आम लोग थे जो ट्रस्ट में शामिल थे, उन लोगों की भूमिका थी, तो वो इस तरह के जो लांछन है पप्पू यादव किस बेसिस पर लगा सकते हैं? जब आपके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है तो आप एलिगेशंस इस तरह के किस तरह के लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं? जो कि बहुत ही सही सवाल है और पप्पू यादव को अब जवाब देना भी पड़ेगा। लेकिन देखना होगा इसके आगे क्या होता है और कितने बड़े तमाशे हमें विपक्ष के ओर से देखने को मिलते हैं। लेकिन इनसे जुड़ी हुई खबर हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।